नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है प्रयागराज संगम की तरफ जाने का मार्ग। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है व्यू। और ये है न्यू ब्रिज के पास का सीन साथियों, और ये रास्ता सीधे जाएगी संगम की तरफ। और सही बोला जाए तो इस समय सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, आप देख सकते हैं। तो सूरज हल्का हल्का भी निकल रहा है और ये आप देखेंगे तो हल्की हल्की धूप पड़ रही है। काफी अच्छा लग रहा है, सुबह का दृश्य है। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का सन्नाटा आपको देखने को मिल जा रहा है। तो पूरा एकदम शांत एकदम आपको देखने को मिलता है, एकदम शांत वातावरण कहा जाए तो। और ये रास्ता आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप शायद इस रास्ते से गुजरे होंगे जब आप महाकुंभ मेले में आए होंगे तो। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अभी अभी जो भी है चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं, कुछ देखने को नहीं है, मतलब इधर रास्ते में तो इस साइड बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो भी आपको चीजें देखने को मिलेगी तो सब परेड ग्राउंड के बाद ही देखने को मिलेगा साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मॉर्निंग का व्यू काफी अच्छा देखने को मिलता है अगर आप संगम रोड से जाते हैं। अब इसका रीजन ये है कि इसके आप देखेंगे दोनों साइड जो ट्री देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं, ये काफी सही लगता है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं ऐसा मतलब धूप फिल्टर होके आ रही है और रोड पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हल्की हल्की शाइनिंग देखने को मिल रही है, खास बात है। बस यही रास्ता सीधे चलते जाना है, संगम पहुंच जाएंगे हम लोग। तो देखिए, प्रयागराज में अगर आप आते हैं तो संगम जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही बताएं तो एक बार बस आप ऑटो वाले से बोल देंगे संगम चलना है तो वो ऑटोमेटिक संगम तक पहुंचा देगा। अगर मान लीजिए नहीं पहुंचाता है तो आपको उस रास्ते तक जरूर पहुंचा देगा जो रास्ता सीधे संगम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा। अब ये होता है कि जब आप आउट ऑफ अदर सिटीज में जाते हैं, अपनी सिटी छोड़कर आउट ऑफ सिटी में होते हैं दूसरी सिटी में, तो प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि रास्ता देखा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें सबको फेस करनी होती है। ऐसा कब हमारे भी साथ होता है कि जैसे मान लीजिए अदर सिटी में गए एग्जाम वगैरह देने, तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन हो गया कोई बात नहीं। अगर आप आते हैं तब भी बहुत ईजी है। संगम के लिए बोलेंगे तो ऑटोमेटिक इस समय तो फिलहाल जितने आपको ऑटो रिक्शा हो गए, ई रिक्शा हो गए, तो ये सब आपको डायरेक्ट पहुंचा देते हैं, संगम तक पहुंचा देते हैं। अगर मान लीजिए संगम तक नहीं पहुंचाते हैं तो आपको श्री बड़े हनुमान मंदिर तक तो अवश्य छोड़ देंगे। ठीक है, तो श्री बड़े हनुमान मंदिर अगर आप पहुंच गए तो वहां से संगम की दूरी ज्यादा नहीं है। तो याद रखिएगा, बहुत आसान है। अगर आप जब भी आते हैं तो पहले अगर मान लीजिए वो ड्रॉप करने के लिए अगर बोलेगा तो संगम तक ड्रॉप करेगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं ड्रॉप करता है तो आप कह सकते हैं कि श्री बड़े हनुमान जी मंदिर तक तो वो ड्रॉप कर ही देगा। उसके बाद श्री बड़े हनुमान जी मंदिर से आपको थोड़ी ही दूर चलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दृश्य दृश्य देखने को मिल रहा है। तो सही बताया जाए तो संगम जाने के लिए दिन भर में दो ही बार सही होते हैं कि आप तो मॉर्निंग में जाइए, मॉर्निंग का टाइम बड़ा सही लगता है। या तो फिर आप शाम टाइम जाइए, शाम टाइम मतलब वही है 6:30 5-6 के बीच में जाइए। ठीक है, इस बीच में आप जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, मतलब पूरा का पूरा खुला जगह है और जब धूप नहीं लगती है तब अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप दोपहर में संगम क्षेत्र में फंस गए तो फिर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप होती है और प्लस रेत इतनी है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी सी घबराहट फील होगी, क्योंकि इसका रीज़न ये कि रेत हमेशा उड़ती रहती है यहाँ पे। गर्मी का मौसम है तो ऑलरेडी आपको ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है। बाकी अगर आप शाम टाइम या सुबह टाइम जाते हैं तो इससे बेहतरीन जगह, इससे खूबसूरत जगह आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये त्रिवेणी बांध का दृश्य है साथियों। त्रिवेणी बांध से आप देखेंगे तो ये सीधे रास्ता संगम की तरफ जाता है। ठीक है, अब इससे आप अगर सीधे आप देखेंगे तो ये जो वाला रास्ता है ये श्री बड़े हनुमान मंदिर की तरफ जाता है। तो मैं यही रास्ता फॉलो करूंगा आज। आज श्री बड़े हनुमान मंदिर के जस्ट जो फ्रंट गेट की तरफ से मैं आगे जाऊंगा संगम की तरफ। तो चलिए देखते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये है नौलखा मंदिर, हर कोई जानता है। आदि विमान शंकर मंडपम मंदिर के भी नाम से भी जाना जाता है। और ये रास्ता सीधे आपको संगम की तरफ ले जाएगी साथियों। तो बस यही रास्ता आपको फॉलो करना है। लेकिन ये सीधे नहीं है, आगे चल के अभी हमें टर्न लेना पड़ेगा। तो जैसा टर्न होगा मैं आपको बता दूंगा। बहुत इजी है तब भी, है ना। तो देखिए, याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी रास्ता आप फॉलो करते हैं संगम जाने के लिए, बहुत आसान है। ठीक है, एक तो आप सीधे रास्ता फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ सीधे रास्ता जाते हैं तो आपको यमुना नदी का किनारा मिलेगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का द्वार आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके, है ना। तो ये याद रखिएगा। और आप देखेंगे तो ये जो
गंगा नदी के सामने जो ये 3 द्वार बनाए गए हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के, तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये चालू नहीं है। अब ये कब चालू होंगे ये पता नहीं है किसी को, लेकिन हाँ, एंट्री के लिए दूसरा गेट होता है उसके थ्रू। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे, ये लेफ्ट टर्न यही है। तो श्री बड़े हनुमान जी मंदिर से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट टर्न लेके सीधे निकल जाना है, ठीक है? और ये सीधे रास्ता आपको संगम की तरफ ले जाएगी। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से किला घाट जाना है तो आप फिर यहाँ से राइट टर्न लोगे, ठीक है? तो मैं अब यहाँ से राइट टर्न लूँगा और आप देख सकते हैं ये जो रेस्टोरेंट है, इसी के बगल से जो ये रोड निकली है, बस यही रोड फ़ॉलो करेंगे और ये किला घाट की तरफ जाएगी, ठीक है? तो पहले हम लोग किला घाट चलेंगे साथियों, किले घाट के बाद हम लोग चलेंगे संगम की तरफ, ठीक है? तो याद रखिएगा, अब अपना जो अगला घाट आएगा वो किला घाट होगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है दृश्य। तो यहाँ पे आपको नाव वगैरह मिल जाती है, लेकिन नाव के थोड़े जो रेंट है मतलब किराया है थोड़ा महंगा है, ठीक है? यहाँ से अगर आप संगम के लिए जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये किला घाट का दृश्य है और ये लिखा भी है किला घाट। तो इसी वर्ष 2024-25 में इस घाट को बनाया गया है, खास बात ये है। इससे पहले ये कच्चा घाट हुआ करता था, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से इसको पक्का घाट बना दिया गया है। और मेरा भी यही मानना है कि देखिए जो गंगा और यमुना के आसपास जो क्षेत्र हैं उनको पक्का किया जाए, ठीक है? अब पक्का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे जो प्रयागराज की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? और बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके की फेंसिंग लगा दी गई है, ये काफ़ी अच्छा किया गया है। मतलब अब जो वाहन है आपके 4 पहिया, 4 व्हीलर, ई-रिक्शा वगैरह है, तो यहाँ पे ही रोक दिया जाएगा। बाकी ये जो पूरा स्पेस एरिया आपको देखने को मिल रहा है, अब इसे संगम ज़ोन बनाने का आई थिंक विचार होगा सरकार का। अब पूरा का पूरा जो ए एरिया क्षेत्र आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे वाहन वगैरह। अभी फ़िलहाल बाइक-वाइक वाले तो लेके चले जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है इसको भी रोक दिया जाएगा, तो खाली यहाँ से सिर्फ अब आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि यहाँ से संगम देखा जाए तो लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पे है, तो ज़्यादा दूर आप नहीं हैं। आप ऑलरेडी आए होंगे तो आपको पता होगा। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इस ज़ोन को सरकार ने संगम ज़ोन ही डिक्लेयर किया था, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, तो यहाँ से आप नाव वगैरह बैठ सकते हैं। तो यहाँ से लगभग आपको पड़ेगा 60 से 70 रुपया देना है, ज़्यादा नहीं देना है। हम लोग तो 40 रुपया से ज़्यादा नहीं देते कभी भी जल्दी, ठीक है? जाना होता है अगर संगम तक, ठीक है? बीच उसमें नदी में, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं, इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है साथियों। तो आप देखेंगे जो दूर का जो क्षेत्र है वो संगम नोज़ है और सुबह-सुबह का दृश्य है। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ये बीच संगम का क्षेत्र है। तो यहाँ से आप नाव लेंगे और सामने वहाँ तक जाएँगे तो लगभग 60 से 70 रुपया लेगा। और सही बताया जाए तो मोल-भाव ज़रूर करना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए तैयार होता है तो सही है, नहीं तैयार होगा तो दूसरा, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन इन सब का भी एक वो होता है, पूरा का पूरा यूनियन काम करता है मुझे लगता है। बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो भी बाइक्स वगैरह आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिनों तक आने दिया जाएगा। फ़िलहाल फेंसिंग एक तरीके से कर दी गई है और अगर थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब देखिए जो मेन रोड के रास्ते से कहा गया है ना कि अगर आप सरकार के पार्ट हैं तो फिर आपको तो फिर कुछ लोगों को एंट्री दी भी जाती है, चलो ठीक है। जो वीवीआईपी वाला कल्चर है वो तो फिलहाल आई थिंक हमें लगता है चलता ही रहेगा। तो यही वजह है कि आप देखेंगे तो कहीं-कहीं पे आपको कार वगैरह भी देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों तरफ से फेंसिंग कर दी गई है, अब यहाँ बचा नहीं है ना? तो याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे तो संगम क्षेत्र हम आ चुके हैं और यहाँ फूल माला वगैरह जो भी है प्रसाद वगैरह तो आपको देखने को मिल जाता है। तो बॉटल वगैरह सब मिल रही हैं, तो गंगा जल वगैरह। और मेरा ये कहना है कि अगर आप पहले से ही डब्बा गंगा जल वगैरह खरीद लेते हैं तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये नाव वगैरह तो रखी हैं और बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लोग नहा रहे हैं और सोच सकते हैं, देख लीजिए कितना दूर तक, और पानी की स्थिति देखिए, बहुत कम पानी देखने को मिल रहा है गंगा जी में। तो ये हाल है, आप देख सकते हैं संगम का दृश्य है साथियों। और आप देख सकते हैं पानी की मात्रा इतनी कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन सही बोला जाए तो लगभग अगर 70 करोड़ आबादी आ रही है और नहा रही है, साथ ही साथ अपने साथ गंगा जल भी लेके जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सही बोला जाए तो। और बाकी किसी नदी वगैरह का होता तब तक पानी पूरे तरीके से गायब हो जाता।
तो ये माँ गंगा की कृपा है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिल रहा है। तो प्रेम से बोलिए सभी लोग, हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो जय गंगा मैया, सबका कल्याण करिए माता। और बाकी आप देख सकते हैं जो सामने का दृश्य है वो है अरैल घाट का सीन साथियों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम जूम करते हैं तो कुछ स्थिति आपको ऐसे देखने को मिलती है साथियों। और आप देख सकते हैं कहाँ तक पानी सिमट गया है। तो गर्मी में लगभग ये स्थिति हो जाती है, क्योंकि गर्मी में जानते ही हैं बारिश नहीं होती। और सही बोला जाए तो गंगा नदी का इतना बड़ा विस्तार है, लगभग है ना 2500 किलोमीटर से ज्यादा का विस्तार है। तो इतने बड़े अगर क्षेत्र में गंगा जी बह रही हैं, तो जहाँ से आप सोच लीजिए कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हैं और ये फ्लो करते हुए प्रयागराज में यमुना जी से मिलती हैं। गंगा यमुना सरस्वती की जो धारा है वो त्रिवेणी की धारा कहलाती है। तो आप सोच सकते हैं, तो ये आपको दृश्य हमने जो दिखाया साथियों, ये संगम का दृश्य है। अब मैं वापस चल रहा हूँ और आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। अब टाइम हो चुका है वापस रूम की तरफ चलने का। और बाकी ये जो दृश्य है साथियों, ये अक्षयवट कॉरिडोर के सामने का दृश्य है। और मैं अगली वीडियो जो आपके लिए लाऊंगा वो अक्षयवट का ही होगी। तो आप देख सकते हैं सामने, आप देख लीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।